एक तस्वीर देख लीजिए, आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लेकर बैठे हैं। आतिशी हमारे साथ हैं। ये आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार कह रही है कि कैग रिपोर्ट के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि आज कैग रिपोर्ट सदन में पेश होनी थी। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाते ही दिल्ली सचिवालय के मुख्यमंत्री कार्यालय से, दिल्ली विधानसभा के मुख्यमंत्री कार्यालय से, सभी मंत्रियों के कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की ये तस्वीर हटाकर उसकी जगह नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगा दी। क्या भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बड़े हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? आज जब हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम के नारे लगाए तो भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर साहब ने हमें उठा के बाहर फेंक दिया, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने मोदी जी के नारे लगाए तो किसी को बाहर नहीं किया गया। इसका क्या मतलब है? भारतीय जनता पार्टी को बाबा साहब की तस्वीर से नफरत है, भारतीय जनता पार्टी को बाबा साहब के नाम से नफरत है, भारतीय जनता पार्टी को बाबा साहब अंबेडकर से नफरत कह रहे है। तस्वीर तो लगी हुई है, अंदर सिर्फ जगह चेंज हुई है। खुद ही तो बता रहे हैं कि जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर थी, हमने उसको हटाकर वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगा दी है। वो खुद जारी करके बता रहे हैं। अहंकार देखिए। अच्छा, उपराज्यपाल अभी आए, वो कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो था जिसमें वो कह रहे थे कि उन्हें कोई नहीं हरा सकता, ये अहंकार की हार है। अहंकार भारतीय जनता पार्टी का है, जो सोचती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बड़े हैं। याद रखें भारतीय जनता पार्टी वाले, जिस सदन में वो बैठे हैं, जिस वोट की ताकत से वो यहाँ पर पहुंचे हैं, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान ने हमें दी है। ये अहंकार, ये सोचना कि मोदी जी बाबा साहब से बड़े हैं, ऐसा अहंकार ठीक नहीं। ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा आप लोगों का सड़क से लेके सदन तक, जब तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर वापस अपने स्थान पे नहीं चलती है, ये प्रोटेस्ट चलता है। चलिए, आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि जब तक वो तस्वीरें अपनी जगह पर वापस नहीं पहुंचेंगी तब तक ये प्रोटेस्ट इसी तरीके से चलता रहेगा। सर, दिल्ली विधानसभा में जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी के कई विधायकों को मार्शल आउट किया गया, क्या कहना है? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत के संविधान के रचयिता हैं, यानी कि ये देश के नियमों और कानूनों के मुताबिक चलेगा। ये दिशा देश को देने का काम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया। हिंदुस्तान के नौजवान आज भी शहीद आजम भगत सिंह जी से प्रेरणा लेते हैं। उन्होंने अपना बलिदान दिया हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए। और भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता जो हमेशा से राष्ट्र विरोधी रही है, उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की फ़ोटो हटा दी, उन्होंने शहीद आजम भगत सिंह जी की फ़ोटो हटा दी। आप हमारे महापुरुषों का अपमान करेंगे तो हमारे पार्टी के विधायक क्या ये मुद्दा नहीं उठाएंगे सदन में? और सदन में अगर उठाएंगे तो आप उनको मार्शल से घसीट के बाहर करवाएंगे। तो ये तो मेरे ख्याल से पूरा देश अब ये जान गया है कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से नफरत करती है। और इसी के कारण पिछले दिनों लोकसभा के अंदर देश के गृह मंत्री ने, अमित शाह जी ने अपमानित किया था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को राज्यसभा में। और अब ये दिल्ली के अंदर नई सरकार जो बीजेपी की बनी है वो यही काम। संजय जी, मगर उनका कहना है ये झूठे आरोप है और वो बाबा साहब की फोटो वहाँ लगी हुई है। आप देखिए तस्वीरें, जहाँ पे मुख्यमंत्री बैठ रहे हैं वो तस्वीरें देखिए, हट गई कि नहीं है? भाई, आपको मैं नहीं मना कर रहा हूँ, कोई और तस्वीर लगाना है आप लगाइए, लेकिन आप उनकी तस्वीरें हटा के तो उनका अपमान कर रहे हैं ना। जहाँ पे उनका स्थान था वहाँ से हटाया क्यों? आप यही काम संसद में करते हैं, गांधी जी की प्रतिमा हटा देते हैं, बाबा साहब की प्रतिमा हटा देते हैं। यहाँ भी तो यही किया संसद के अंदर, और वही काम दिल्ली सरकार बनने के बाद दिल्ली के कार्यालयों में हो रहा है। पर आपको लगता है एलजी के एड्रेस के बाद भी ये इशू उठाया जा सकता था, क्योंकि असेंबली तो तब भी बैठती। आपको लगता है क्योंकि बीजेपी का कहना है सवाल ये है कि भाई आपने हटाया क्यों? इसका आपके पास क्या जवाब है? पहले बताइए देश को। बाबा साहब से इतनी नफरत क्यों है आपके मन में? शहीद आजम भगत सिंह जी से की इतनी नफरत क्यों है? मुझे मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के पुरखों ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए कोई योगदान नहीं दिया, लेकिन आप नफरत कैसे कर सकते हैं शहीद आजम भगत सिंह से? कोई इससे सामने आएंगे, खासतौर पे जो अरविंद केजरीवाल का घर बनाने में जो अनियमितता हुई थी, क्या बोलेंगे आप? देखिए, सीएजी रिपोर्ट का स्वागत है, टेबल करें, उसके बाद सारी सच्चाई सामने आ जाएगी।
हम भी चाहते हैं कि रिपोर्ट सामने आए और सच्चाई सबके सामने आए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कल सदन की शुरुआत की और जिस तरह से हमारे दो राष्ट्र नायकों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव का फोटो हटाया गया, भगत सिंह जी का फोटो हटाया गया, उससे साफ दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूं। आम आदमी पार्टी के सारे विधायक अंबेडकर मूर्ति के सामने बैठे हुए हैं, हाथ में तस्वीर अंबेडकर की है और नारे लगा रहे हैं कि अंबेडकर की तस्वीर क्यों हटाई गई, इसे लेकर सवाल पूछते हुए नारे लगाए जा रहे हैं। और ये ठीक सदन के सामने की है। अभी सदन को स्थगित कर दिया गया है। उपराज्यपाल का अभिभाषण महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उससे पहले ये मुद्दा उठाया गया कि जो मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं दिल्ली में, उनकी कुर्सी के ठीक पीछे जो तस्वीर लगी हुई थी उनकी जगह क्यों बदली गई, वहां पर प्रधानमंत्री की तस्वीर क्यों लगाई गई, ये मुद्दा अब आम आदमी पार्टी उठा रही है। सदन के बाहर की तस्वीर, अंबेडकर मूर्ति के नीचे ये तमाम लोग बैठे हुए हैं। सीधा उन्हीं से पूछ लेते हैं कि आखिर ये ऐसी नौबत क्यों आई कि इन्हें यहाँ इस बात को लेकर अभिभाषण से पहले विरोध करना पड़ा। मैं आपको आम आदमी पार्टी के विधायकों से ही सुनवा देता हूँ कि क्या हो रहा है। ये आले जी, ये स्थिति क्यों आई कि आपको अभिभाषण से पहले आपको विरोध पे आना पड़ा तस्वीर लेकर? देखिए, यही है कि हम कल से मांग कर रहे हैं कि बाबा साहब को जिस तरीके का उनकी तस्वीर, भगत सिंह जी की तस्वीर जिस तरीके से सदन में और मुख्यमंत्री के ऑफिस में लगी थी वो हटा दी गई है, तो इसका विरोध चलता रहेगा। बाबा साहब की विचारधारा को नहीं मानते वो अलग बात है, मगर उनकी तस्वीर, उनका मान सम्मान तो आपको करना चाहिए। ये कैग रिपोर्ट से बचने की कोशिश है क्या कि ये आरोप? ये विरोध है, ये विरोध प्रदर्शन है सिर्फ बाबा साहब को लेकर। चलिए, कैग रिपोर्ट क्योंकि आज महत्वपूर्ण मुद्दा विधानसभा के अंदर रहने वाला था, तो उसी पे आले जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी से, वो ये कह रहे थे कि ये सिर्फ तस्वीर बदलने के लिए विरोध है। कैग रिपोर्ट जो आज पेश होनी थी वो 12 बजे के करीब होगी, हालांकि 14 की 14 रिपोर्ट अब पेश नहीं होगी, ये भी बात सामने आ रही है।